ये अस्पताल रोड चकवाल के मुतासरीन के एक नुमाइंदा वफद ने ये अगर साबिक वफाकी वजीर मेजर ताहिर इकबाल से उनके पब्लिक सेक्रेटरीट में मुलाकात किया, तो इस मौके पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी और जनरल अब्दुल मजीद मलक के साहबजादे डॉक्टर कैसर मजीद मलक भी मौजूद थे। तो बहरहाल इस मौके पर 37 जो मुतासरीन है, ये गुज़श्ता PTI के दौरे हुकूमत में ये पटवारी राज के जरिए इनकी अरबों रुपए मालियत की, इनकी बावजदाद की मलकीती, जो हर चीज़ मलकीत की सबूत मौजूद हैं, तो ये पटवार गर्दी करते हुए उनको बिल्कुल खौफ और रात में मुतला उनकी जायदादों पर कब्जे कराएंगे और एक कब्जा ग्रुप जो है भरपूर तरीके से उनकी सरपरस्ती में मुतहरक रहा है। तो बहरहाल ये इस सारे उसकी हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मुलाजा करें। मैं मेजर ताहिर इकबाल साहब को इधर खुश आमदीद कहता हूँ। तो ये सिर्फ गुजारिश ये है कि ये कोई ठीक है, इलेक्शन का मौसम है, वोटों का मौसम है, तो ये आपके ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ये मेरा यकीन है वो जो तरतीब चौक पे जो दुकानें जलाई गई हैं, ये उनकी बददुआएं हैं, इन लोगों की बददुआएं हैं। आज ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ये मेरा यकीन है। और उसका आगे जो मास्टर माइंड था अब्दुल सत्तार सानी दी थी, जिसने ये सारा जुल्म डाला है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, जल के मार गया उधर सिंध में है, मतलब अब्दुल सत्तार सानी, ये सारे ये मेरा यकीन है जी, मेरा बिल्कुल, मैं ऐसे कोई इतना नमाजी और बाजी नमाजी नहीं हूँ। मेरा यकीन है कि ये इन लोगों की बददुआओं से मरा जी वो मेरा बिल्कुल जो जुल्म उसने किया, ऊपर आकाओं के कहने पे जो उसने किया, तो ये सारे एक कुदरती ये इतादी हैं आपके, बिल्कुल ये कोई नहीं कि कोई ये वोट देने में, बिल्कुल मेरा यकीन है ये सारी फैमिलियां सारे हम साहब बिल्कुल ये शेर है, मगर वो एक अलग जगह। तो ये हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये आगे चल के मामला, बिल्कुल ये मालिक है जी जमीन अल्लाह की, अल्लाह मालिक है, सारे कागजात इनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं जी। हमारे पास चकवाल के पहले मुसलमान वकील ख्वाजा महमूद नानक सिंह की डिग्री 3 जुलाई 1947 क्या में पाकिस्तान से पहले की, जेलम से जाके तस्दीक भी घर करा के नहीं आए, ऐसे जाके कहते परे चलो जी। सारे ये इन्होंने लोगों ने, इनके बावजदाद ने पैसा जोड़ के वो जदादे PT1 PTD 75वीं पील एक्ट जो मुल्क का कानून है, वो कह रहा है कि उसके बाद ये इट्स पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, और कोई इसको ताकत के साथ अपने फैसले में एक जगह लिख रहा है कि ये रेवेन्यू और सारे जो डिपार्टमेंट ये मतरूका प्रॉपर्टी की वेर और दबर भी तब्दील नहीं कर सकते। ये बिल्कुल हुक्म उसका साथ में आते रिकॉर्ड पे है। तो मैं कहता हूँ इतनी बड़ी पटवार गर्दी और सारा इधर ये हुआ है, तो ये इसको मेजर साहब इसको क्लेम एक लेके आया माजर, जो उसकी खुदरियां थी वहां पे इंडिया में, उसके इवज में ये प्लाजे और मार्केटें बनी हुई अवेलेबल लैंड करार दे के लतीफाल पटवार ग्रुप ने इस पे वो पटवार गर्दी करके ये सारी लैंड जो है अवेलेबल लैंड करके उसके नाम इंतकाल कर दी, ऊपर से इंतकाल कर दी गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है और सारे कह रहे हैं कि नहीं होती, नीचे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्री है फिर इंतकाल करें, कोई और डॉक्यूमेंट है फिर इंतकाल करें। ये डायरेक्ट ही मतलब इंतकाल कर दिया गया जो कि ये इलीगल है। हम आपसे ये इस्तदा है कि उधर जो रेवेन्यू वाले और ये लोग बैठे हैं, इसके अभी एक का फैसला सिविल कोर्ट में हो गया जी कि भाई ये इलीगल है, उसका वो खत्म कर दिया। पहले सारे फैसले ठीक आ रहे हैं, मगर वो लेंथी और एक्टिव और सारा मतलब अदालतों में आपको पता है जो सारा बात ये है कि ये अगर फैसले आगे हुए ना, जैसा आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, दूसरा फैसला भी आप कह रहे हैं, अब इलेक्शन के बाद थोड़े दिनों के बाद फिर हम इस केस को उठाएंगे इंशाल्लाह। यही था देखें, मैं ये बात कर सकता हूँ आपके साथ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस केस को उठाऊं, ताकि फैसला अदालत का होना है, जो भी होना है उसमें मैं मुलव्वस नहीं हो सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर DC लेवल पे या इस लेवल पे बात होनी है, हम बात करेंगे उनके साथ। उसमें अभी ये जो लॉ ऑफ द लैंड है, अगर कोई DC एडमिनिस्ट्रेटिवली आमदारों का एहतराम है हमें, अगर उनको कोई मामला है तो लॉ ऑफ द लैंड कहता है कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये बजाय इसके कि आप सील करके बंदों को बाहर उठा के, अगर भाई कोई गैर कानूनी काबज अगर बैठा हुआ है, दरखास्त डाले उस पर, अदालत में डाले, अदालत से फैसला ले बाहर निकाले जो लॉ ऑफ द लैंड है। मगर ये लॉ ऑफ द लैंड जो खोलने लग गया, अब ये सारा बंद, चलो भाई चलो जी वो आ गया। और मेजर साहब ये तोती ग्रुप एक चकवाल में मुतहरक है, आपने सुना होगा,
वो माजर ने इसको आगे बदमाशी प्रोग्राम हो जाता है। और मैं सारे दोस्तों को ये चकवाल की तारीख का सबक आपको बता रहा हूँ कि जो भी इधर बदमाश उठा है, ये रूहानी सरजमीन है, ये सूफियों की जमीन है, ये जमीन उसमें तंग हो जाती है बदमाशों पे। और आपने देख लिया तोती ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब ये सारा आए हैं अभी भाग रहा है वो, और इंशाल्लाह झूठ के पैर ही नहीं है तो ये MPO में 1 महीने की नजरबंदी। हाँ जी था। एक बात, मैं चौधरी मदन हुसैन सदर यूनियन रियल स्टेट डिस्ट्रिक्ट का, तो आपके इल्म में तो ये सिर्फ ये मुतासरीन है ना, यहाँ चकवाल में 34 कब्जे हुए हैं इस 4 सालों में। बहुत अच्छे 34 कब्जे हुए हैं यहाँ। कब्जा माफिया है, कब्जा ग्रुप है, वो जो फेयर लैंड है, जो सही लैंड है वो खरीदते नहीं है। एक बंदे ने बेची हुई है ज़मीन 20 कनाल, उसके पास गलियों की जगह उसके नाम की मौजूद है, वो गलियों की परचेज करते हैं। परचेज करके तो फिर देखते हैं कि इनमें कमज़ोर कौन है, और उस कमज़ोर जो आदमी है उसके ऊपर हाथ डाल देते हैं, वो जगह कब्जा कर लेते हैं। और फिल फौर बंदा जाता है कोर्ट में। ज़ाहिर है एक गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, उसके पास कोई असला नहीं है या कोई लड़ाई नहीं कर सकता, तो वो फिल फौर कोर्ट में चला जाता है। और कोर्ट में उनके पास पूरा सिस्टम मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है, 10-20 साल गुजार लेना। अच्छा, ये इमरान साहब, ये इनके वालिद यानी कि इतना इन्होंने ज़मीन लिया है बिल्कुल फेयर, कोई उसका कोई इशू या कोई सरकारी है ही नहीं, तो वो कब्ज़ा हो गया है। और कितने साल रहा है? 12-13 साल कब्ज़ा रहा है। वो लाखों रुपया रेंट लेते रहे हैं, ठीक है। ये कमज़ोर है और ये तकरीबन शरीफ आदमी कमज़ोर होता है। फिर अदालत सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इन्होंने जगह ली है। आज भी इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से वो डिस्टर्ब किया जाता रहा। मसलन बल्दिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आप अंदर दीवार नहीं बना सकते, अभी भी केस चल रहा है, यानी कि मुख्तलिफ वो डिस्टर्बेंस आज तक। अच्छा, एक बात रहती है, बहुत ज़रूरी बात है, आपका फैसला हो गया इनका वो कब्जा ग्रुप मौजूद है और किराया वो ले रहा है। अदालती फैसले के बावजूद इनका वो पुलिस वाले जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब अदा थोड़ा था को मिलाया हुआ है साहब, ठीक है। ये सूरत हाल है मेजर साहब, ये यानी कि सूरत हाल जो बनी हुई है, हमें यकीन है कि आप इंशाल्लाह वो जीतेंगे। और यानी कि जो मसाइल हैं यहाँ 34 कब्जे हो चुके हैं, ठीक है। तो वो अगर आप इन मजलूमों की आप मदद करेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की दुआएं जो हैं वो आपके साथ होंगी। ये वो कमजोर लोग हैं और आप में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो गन पॉइंट पे अपनी प्रॉपर्टी ले सके। कोई आप में से सारे शरीफ और मस्कीन, और यानी कि वो इनके अंदर वो स्किल ही नहीं है। तो ये बाकी 34 हुए हैं और पूरा शहर हम डर के चीज बेचते हैं कि यार ये इसको कमजोर बंदे ने दे दी है कि फिर कब्जा को ऐसा मसाइल होते हैं। तो ये मजलूम की आप कादरसी करें। मैं इनका बिजनेस पार्टनर हूँ। इनका मकान जहाँ चकवाल शहर का पटवार खाना बना हुआ खाना बना दिया स्पार रोड पे चकवाल शहर का पटवार खाना जबरदस्त बनाया AC ने, फैज हमीद के भाई के कहने पर, आसान लफाज में बताऊँ मैं पटवारी के कहने पर, इनसे उनने अपना इनका एक प्लाट है उसके घर के बाहर बरोड़ा कब्रिस्तान के सामने जहाँ उसकी पटवारी की कोठी है, वो कहता था कि अपना वो प्लाट 10-12 मरले का वो हमें दे दें, मुझे दे दें तो आपका ये मकान मैं बागुजार करा देता हूँ, ये फिर सरकार का नहीं होगा। रात आपके पास उस जमीन के कागज सारे अब बात ये है, मैंने जाना इससे आगे एक सुन ले सर, रात को 12-1 बजे AC ने 7-30 आदमी ले जाकर लीड फोर्स वाले जो कौन थे
وہ لے جا کر ان کے گھر پر خواتین کو مار پیٹ کر قبضہ کر لیا، ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ ان پر پرچہ دبایا، مجھ پر پرچہ دبایا، بعد میں کہ میں ان کا پارٹنر ہوں. ٹھیک ہے، ہم وہ پرچہ چیز کر رہے ہیں، ویڈیو بنی ہوئی ہے، ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس، ویڈیو موجود ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ گولی مارو. چلیں کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل یہ بات میرے سامنے نہیں یہی ہے، ہے جو آپ ان کہہ رہے کی ہیں، بات یہی میرے سامنے ہے آئی جو ہے عام ان کا اور میں نے ہوتا ہر بات شمال کیا جی آپ کے لیے. جی. بات نظر تو نہیں آئے سنا. بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے گمبھیر ہیں. یہ اس ملک میں ظلم ہے کہ پراپرٹی کا کیس تو 30-40 سال چلتا رہتا ہے. ملتان کے جیسے علاقہ میں پیسے سر نجف امیر کو اگر یہ اپنے وہ پلاٹ دے دیتے تو ان کا مکان باغدار ہو کر جاتا لیں. سرکار کا نہیں. چلو اس لیے تو اس کو لایا سی ڈنڈا تو کوئی نہیں نا. پیٹ ہی نہیں بھرتا جی، بھرتا ہی نہیں ہوتا پیٹ. ڈنڈا ہوگا جب یہ آ سکتے نا اب انشاءاللہ مطلب اللہ معاف کرے بات معاملہ گزر ان کیا کا ہے وہ نہیں ہے جو اس وقت تھا. توتی ان کی بولتی تھی، اب نہیں بولتی. تو انشاءاللہ اس کے بعد اب 8 تاریخ کے بعد اگر 2-4 دن سنتیسو 2-4 نہیں 2-4 مہینے تھا میں کرنا کرو سارے مجاہد لفظ بول رہے ہیں توتی بول رہے ہیں، توتی گروپ ہے، چھوٹا سا ایوال بھی بیان کرتے ہیں، وہی قبضہ گروپ بنا ہوا ہے. کون سا توتی گروپ یار میں نہیں پتا میں نگن کسی آخیا سی بھائی نام سارا ریکارڈ موجود ہے. میری پراپرٹی نہیں ہے جی، میں نے رل کے کوئی پراپرٹی پہ کام کر رہا، میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اچھا میجر صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت دی ہے کہ جو پراپرٹی والے ہیں ان پہ آپ شفقت رکھیں گے، تو یہاں سے وہ گائیڈ لائن اور وہ قبضہ گروپ کا اعلان کریں کہ ہم الیکشن کے بعد قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے. تو آپ کی اور وہ شخصیت، وہ پرہیزگاری، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ دیکھیے اب میں آپ ساتھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ الیکشن گزرنے دیں تھوڑے سے، اس کے بعد پھر ہم یہ کیس سامنے رکھ کے جو ہے جس طرح ہے اپنے اپنے پیپر مکمل کر کے رکھیں، تاکہ جب ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم ان کو ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز حاجی بغار دا دعا کراؤ جی بس ماشاءاللہ. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك يا جبرائيل يا ميكائيل يا إسرافيل يا إسرائيل إني كنت من الظالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ ہماری میجر صاحب کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، دعا بھی ہے، یا اللہ یا اللہ جب یہ طرف سے اقتدار میں آئیں گے یا اللہ ان کو انصاف والے فیصلے نصیب فرما، یا اللہ ان کو عزت والے فیصلے عطا فرما، یا اللہ ان کو عزت عطا فرما، یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ یہ جتنے بھی تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو بھی یہ قبضہ گروپ کے زد میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی نجات فرما. یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کو اچھا بنا دے. یا اللہ ہمیں پانچگانہ نماز پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدموں پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد اجمعین.